हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार गौरव और आज हम एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्सों ने पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है कि आपको एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल दिया हुआ है। एंगल ए और एंगल बी क्या है? आपका एक्यूट एंगल है। क्लियर? और आपको ये दिया हुआ है कि cos ए और cos बी बराबर है। cos ए और cos बी बराबर है, तो आपको ये बताना है कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन को आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल में दो ट्रायंगल लेकर बनाया है, जिसमें कि वहां cos नहीं है, sin है। वहां cos नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन को आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल में भी बनाया गया है, लेकिन वहां पर sin है। क्लियर? अब उसमें क्या किया है कि वो दो ट्रायंगल लेकर बनाया है। क्लियर? लेकिन इसको हम चाहें तो इसको हम एक ट्रायंगल लेकर भी बना सकते हैं और वो काफी सिंपल होगा। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट्स किस तरीके से हम करेंगे। क्या कि एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर? इस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है आपको कि ए और बी एक्यूट एंगल है। ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब ए और बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर ना तो ए होगा और ना तो बी, तो यहां हम कोई एंगल सी मान लेते हैं। क्लियर? ए हम यहां रखते हैं और बी हम यहां रखते हैं, तो ये जो है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया कि ए और बी मेरा एक्यूट एंगल हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा आगे, अब आपको क्या बोल रहा है कि cos ए और cos बी बराबर है। cos ए और cos बी बराबर, cos ए बराबर है cos बी के। क्लियर स्टूडेंट्स? तो cos ए का वैल्यू क्या होगा? cos ए का वैल्यू क्या होगा? तो cos ए फॉर्मूला क्या था? b by h। cos का फॉर्मूला क्या था? b by h। तो a के लिए बेस कौन होगा स्टूडेंट्स? तो a के लिए बेस हो जाएगा ac। ac हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, तो हाइपोटेनस कौन होगा? AB, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है ना, तो AB हो जाएगा हाइपोटेनस। क्लियर? अगर cos B के बारे में बात किया जाए तो cos B कौन होगा स्टूडेंट्स? तो cos B फाइंड करना है, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। क्लियर? तो बेस, तो B के लिए बेस कौन होगा? तो B के साथ वाला, इसका मतलब BC, तो BC बाई हाइपोटेनस, इसका मतलब AB। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां क्या होगा? AB से AB कटेगा, AB और AB कट जाएगा, तो क्या होगा? AC इज इक्वल टू BC। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर मेरा दो साइड बराबर है, इसका मतलब मेरा AC और BC बराबर हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर? तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि अगर कोई दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। ये 9th में एक थ्योरम था कि अगर किसी ट्रायंगल का कोई दो साइड बराबर है तो उन दोनों साइड के सामने का जो एंगल होगा ना वो भी बराबर होगा। तो AC के सामने कौन सा एंगल है? B, तो इसका मतलब एंगल B बराबर होगा BC के सामने, तो BC के सामने कौन सा एंगल है? A, तो मतलब एंगल B जो है बराबर होगा एंगल A के। अब ये क्यों हुआ? इसका रीजन क्या होगा? तो एंगल्स opposite to equal sides are equal। क्लियर स्टूडेंट्स? हमको तो यही प्रूफ करना था कि ए और बी बराबर होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको नोट किया जाए। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कुछ पर्टिकुलर एंगल्स कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया जाएगा कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। क्लियर? या फिर आपको दिया रहेगा कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है। क्लियर? तो इस तरह के वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको कैसे याद करते हैं, अब आपको हम वो बताएंगे। इसके लिए करना क्या होगा? इसमें आपको एंगल लिखना होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर? अब आप क्या कीजिए कि 0 से लेके 4 तक लिख दीजिए। 0 1 2 3 4। अब क्या कीजिए इस सभी को 4 से डिवाइड लगा दीजिए, सबको 4 से डिवाइड लगाइए। क्लियर? उसके बाद जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो मतलब ये कटेगा, ये हो जाएगा 1/2 कट के। क्लियर? ये कट के बचेगा 1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?
अब उसके बाद इस पे रूट चढ़ा दीजिए, इस पे रूट डाल दीजिए। क्लियर? तो अब यहां देखिएगा कि अगर 0 को 4 से डिवाइड किया गया तो आंसर क्या आएगा? 0, और 0 का रूट क्या होगा? 0। 0 रूट क्या होगा? 0। क्लियर? यहां देखिएगा कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां देखिए ये हो गया 1/2, तो 1/2 में 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो 2 जो है मेरा रूट में ही रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, तो मेरा 3 रूट में रह जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? तो 2। क्लियर? ये तो कट के बचा था 1, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा स्टूडेंट्स? तो 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो मेरा वैल्यू आया, ये मेरा वैल्यू आया साइन का। ये किसका वैल्यू है स्टूडेंट? मेरा साइन का। क्लियर? तो यहां पर लिख दीजिए साइन। तो अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये है कि अब इसको हम रीड कैसे करेंगे। इसको रीड करने के लिए इसको ऐसे करते हैं कि sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। क्लियर? sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 90 का वैल्यू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या किया जाएगा कि ये तो मेरा निकला साइन का वैल्यू, अब cos का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो cos के वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पे cos लिखिए और इसका उल्टा चल दीजिए। इसका उल्टा कहने का मतलब ये है कि यहाँ 1 है तो पहले यहाँ 1 लिखिए, फिर यहाँ √3/2 लिखिए, फिर यहाँ 1/√2 लिखिए, फिर यहाँ 1/2 और ये 0 चल जाएगा यहाँ पर। तो cos को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो cos को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos 90 का वैल्यू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? अब हमको निकालना है tan का वैल्यू। तो tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमको tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि sin 0 डिग्री के वैल्यू को डिवाइड करेंगे cos 0 डिग्री के वैल्यू से। अगर हमको tan 0 डिग्री निकालना है तो हम क्या करेंगे? sin 0 डिग्री के वैल्यू को डिवाइड लगाएंगे cos 0 डिग्री के वैल्यू से। तब यहाँ क्या होगा? 0/1। इसका मतलब कितना हुआ स्टूडेंट्स? 0। क्लियर? अगर 1/2 को हम डिवाइड लगाते हैं √3/2 से, अभी हम बताए थे कि tan निकालना है तो sin के वैल्यू को cos के वैल्यू से डिवाइड लगाइए तो आपका tan निकलता है। क्लियर? तो 1/2 को अगर डिवाइड लगाएंगे √3/2 से तो कितना हो जाएगा? तो 1/√3। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको tan 45 निकालना है तो 1/√2 और 1/√2 दोनों डिवाइड होगा तो कितना होगा का वैल्यू? 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको tan 60 निकालना है तो आप √3/2 को डिवाइड लगाएगा 1/2 से, तब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? √3। अगर आपको tan 90 निकालना है तो समझिएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर 1 डिवाइड होगा 0 से, 1 डिवाइड होगा 0 से, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब आपका 1 जो है वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये अनडिफाइंड होता है। ये अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब ये कि tan 90 का जो वैल्यू होगा वो अनडिफाइंड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? पहले इतना नोट किया जाए। अब आगे स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने sin, cos और tan का वैल्यू देख लिया किसे कैसे निकालते हैं। ये मेरा 3 वैल्यू निकला, sin का, cos का और tan का, लेकिन हमको बाकी का 3 निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमने बताया था कि आप उसको उल्टा कर दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ मेरा एनसीईआरटी का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ये इस तरीके से है, आपको उसको सॉल्व करना, इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, sin 60, तो sin 60 का वैल्यू हमने बताया था कितना था? तो √3/2 इनटू cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 भी कितना था? √3/2। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अब प्लस करेंगे sin 30 का वैल्यू, तो sin 30 था 1/2, cos 60 का वैल्यू स्टूडेंट्स, तो cos 60 भी था 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब क्या किया जाएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 आ गया,
2 2 जा 4 प्लस 1/4, इसका मतलब स्टूडेंट्स 4 और 3 + 1 कितना होगा 4, तो 4 से 4 कट के बचा 1, मतलब स्टूडेंट्स कि इसका आंसर कितना होगा 1। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको नोट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ऊपर cos 45 है, तो cos 45 का वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, तो cos 45 का वैल्यू था 1/√2। क्लियर, sec 30, तो इससे पहले आप ये सोचिए कि आपका cos 30 कितना था, तो cos 30 था हम लोगों का √3/2। क्लियर स्टूडेंट्स, √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। क्लियर, cosec 30, तो cosec 30 लिखने के लिए आप पहले ये सोचिए कि आपका sin 30 कितना था, तो sin 30 था 1/2, तो cos 30 कितना हो जाएगा 2/1। सही बात है स्टूडेंट्स। अब ये क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 1/√2। क्लियर, और नीचे √3 और 1 के एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स √3, तो √3 की जगह √3 कितने बार में 1 बार में, और वो 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस ये वाला प्लस 1 के टेबल में √3 कितने बार में आएगा, 1 के टेबल में √3 कितने बार में आएगा, तो √3 बार में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब फिर वो √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2√3। सही बात है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। अब आगे देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये जो √3 नीचे है ये चल जाएगा ऊपर। क्लियर स्टूडेंट्स, और ये क्या हो जाएगा, इस देखिए क्योंकि ये प्लस में है तो इसको हम आगे पीछे तो कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दें 2√3 + 2। सही माना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो बोलिए। तो अब क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स √3। क्लियर, और ये जो √2 है, ये √2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स। क्लियर, तो अगर √2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 2√6 प्लस ये √2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 2√2। सही माना स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे कि 2√2 + 2√2। क्लियर, अब देखिए एक रूल होता है कि आपका डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, आपका डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो नीचे का पार्ट है मेरा वो इररेशनल है, इसको हम करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो नीचे जो भी साइन है उसके साइन को उल्टा कर दीजिए और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, तो हम क्या करेंगे 2√6 - 2√2 2√6 - 2√2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा कि √3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर के पार्ट से, यानी 2√6 - 2√2 से डिवाइडेड। ये देखिए a + b और a - b, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा कि अब ये √3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2√18 - 2√6। सही बात है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका स्क्वायर तो कैसे करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24, मतलब अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो कितना आएगा 24। इसका स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। क्लियर हो रहा है। अब आगे समझते हैं हम लोग 2, ये √18 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। सही बात है स्टूडेंट्स, माइनस 2√6 डिवाइडेड 24 में से 18 के कितना बचेगा स्टूडेंट्स 16। क्लियर, यहां 2/3 है रूट के अंदर, एक 3 निकल जाएगा, तो जो 3 निकलेगा वो 3 बाहर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6√2 - 2√6 डिवाइडेड 16। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो बोलिए। इसमें अब क्या होगा कि दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 अगर कॉमन निकालते हैं कितना होगा 3√2 - √6 डिवाइडेड 16, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कटा, तो इसका फाइनल आंसर होगा 3√2 - √6/8। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, इसको नोट किया जाए।